हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम विनती है और आप सबका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया और एकदम फ्रेश टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट से शुरुआत करते हैं। और आज पहले शुरुआत करने से पहले हम प्रो टिप्स जान लें कि ऐसी क्या टिप्स है हम इस सिटिंग अरेंजमेंट में फॉलो करें ताकि दूसरों से हम क्या करें, आगे बढ़े। सभी को पता है 5 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और अगर मैं बैंकिंग, LIC इन सेक्टर में बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में हमें मिलते ही हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को चालू करने से पहले। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या होते हैं और उन पे कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत मेजर प्रॉब्लम जो सिटिंग अरेंजमेंट में सबको आती है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है, कैसे हम उन क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसको डायरेक्ट डायग्राम में मेंशन करेंगे। जब भी हमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलता है, प्रश्न मिलता है, हमें क्या करना है, जो जो उसमें लिखा है डायरेक्ट एक एक लाइन रीड करके क्या बनाते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। बार बार मिस्टेक नहीं करेंगे हम कि पूरा पूरा क्वेश्चन बढ़े, और हमें पता है टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दूसरी चीज़, अगर हमें मिल रहा है, हमने लिखा कि डायग्राम से हमने जो हमारा क्वेश्चन है उसे डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। अब लिखने के बाद कभी कभी कुछ चीज़ लिंक्ड नहीं होती है, मैच नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको क्या करना है, साइड में अलग से लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जो C है वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ B, तो मैं उसको लिख सकती हूँ C जो है वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ B। मैंने लेफ्ट लिखा तो मतलब मुझे पता है कि जो C है B के क्या है, थर्ड लेफ्ट है। तो ऐसे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को हम साइड में लिख सकते हैं ताकि जब हमें C और B की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ सबको ध्यान रखनी है। अगर हम इसी चीज़ के लिए बार बार क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन छूट जाए, टाइम खत्म हो जाए। दूसरी चीज, हमें क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम शुरुआत कहां से करें। तो हमें कहां से शुरुआत करना है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, जो चीज सटीक है, फिक्स्ड है, जिसका हमें पता है कि वो एक्सट्रीम एंड मतलब कोने से दूसरे नंबर पर बैठा है, तो वो, और हमने बोला कि राइट और से, कहाँ से, राइट से, तो वो चीज़ क्या हो गई, एकदम फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जो भी एकदम सटीक चीज़ दी हुई है, फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ से हमें सॉल्व करना चालू करना है। दूसरी चीज़, जो एलिमेंट्स बार बार मेंशन किए गए, फॉर एग्जांपल B का हमने C से भी पोजीशन बता रखा है, E से भी पोजीशन बता रखा है, G से भी पोजीशन बता रखा है, तो जिस चीज़ को बहुत बार रिपीट करा गया है उस चीज़ को फिर हम उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। सबको बात समझ में आई? तो घबराना नहीं है, हमें कहाँ से चालू करना है, जो चीज़ फिक्स्ड दी हुई है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और चीज़ समझ में आ जाएगी। अब क्या मिस्टेक करते हैं हम, क्यों ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हम प्रो नहीं बन पाते, दूसरों से पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारी कुछ 1-2 लाइन क्या हो जाती है, छूट जाती है। क्यों छूटती है, हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इन सिंबल्स का यूज करके शॉर्टकट्स में लिखना चालू करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी इंफॉर्मेशन कभी भी मिस नहीं होगी। दूसरी चीज, क्या मिस्टेक करते हैं, हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। जब हम बार बार पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और हम घबरा जाते हैं। हमें क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन मिला उसको डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू बनाने लग जाओ। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं कि अरेंजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो जनरली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन 3 ही टाइप्स पे आते हैं, आजकल हेक्सागन में भी आ जाते हैं, कोई सा भी वो क्या दे सकता है, फिगर दे सकता है। लेकिन जनरली जो इंपॉर्टेंट है वो लीनियर है, सर्कुलर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल है। और अगर एक मैं प्रीलिम्स लेवल के पेपर की बात करूँ तो उसमें तो इनके अलावा नहीं पूछे जाते हैं। एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लीनियर में क्या होता है, उसने बोला कि लीनियर में 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, और वो सबके सब नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं।
तो हमें पता होना चाहिए इसका लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। मैंने आप सबको ये चीज़ पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। हमें लेफ्ट राइट पता करना है तो हमारा लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। बैक वाला साइड हमारा लेफ्ट बताएगा और आगे वाला साइड हमारा राइट बताएगा। मतलब अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं इधर जाऊंगी और राइट जाना है तो मैं इधर जाऊंगी। याद करने की कहीं जरूरत ही नहीं है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है लेफ्ट जाना है तो इधर जाऊंगी, राइट जाना है तो इधर जाऊंगी। सबको बात क्लियर है। दूसरा वो क्या कर सकता है क्वेश्चन में, लीनियर में साउथ फेसिंग दे सकता है। क्वेश्चन में क्या दे सकता है, अब यहाँ पर पर्सन या कुछ भी वो कितने भी दे सकता है, 5 6 7 2 3 जितनी उसकी मर्जी हो। लेकिन मेन हमें क्या पता होना चाहिए, लेफ्ट क्या राइट क्या है। क्या करना है लेफ्ट और राइट के लिए, हमारा लेफ्ट हैंड का यूज करना है और जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्ट करेगा। इधर मैंने लेफ्ट हैंड ऐसे रखा तो बैक वाला मुझे पता है लेफ्ट होता है और इधर वाला मेरा क्या होता है, राइट होता है। मुझे राइट जाना है तो इधर जाऊंगी, लेफ्ट जाना है तो मैं इधर जाऊंगी। सबको बात क्लियर है। तो कोई हमें याद करने की जरूरत नहीं कि क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल नहीं। ऊपर की डायरेक्शन कर रहे हैं लेफ्ट है, राइट है, नीचे कर रहे हैं लेफ्ट है। कभी कभी क्या होता है, वो बोलता है कि 2 रोज है और दोनों आपस में पैरेलल है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो ऊपर वाले जो है वो साउथ में फेस कर रहे हैं और नीचे वाले जो है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ वाले फेस कर रहे हैं। ऐसा केस 1, फिर केस 2 ऐसा आ सकता है, केस 3 इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें लेफ्ट राइट में तो घबराना है ही नहीं। हमें पता है इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। इधर में बात करें तो इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो अगर कोई भी डायरेक्शन क्वेश्चन में मेंशन नहीं की है तो हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉर्थ। ये बात सब स्टार पॉइंट लगा के लिख ले कि जब भी लीनियर का क्वेश्चन है उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं। तो हमें माइंड में सेट करके रखना ही है कि अगर कहीं डायरेक्शन नहीं दिए तो वो कहाँ फेस करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। और क्या केस बन सकते हैं, कभी कभी इसमें ऐसा आ जाता है एक ही रो में बैठे हैं लेकिन डायरेक्शंस जो फेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। कोई नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, कोई नॉर्थ देख रहा है, तो कुछ भी फिक्स नहीं। अब मैं अगर इसके लिए बात करूं लेफ्ट तो ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। इसके लिए बात करूं तो लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। तो हमें अगर ये कंसेप्ट पता है तो लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन हो गई नहीं। और क्या पूछा जा सकता है, इसके साथ कुछ वेरिएबल दे सकते हैं क्वेश्चन में। क्या दे सकते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग बैठे, बता दिया। अब बोला गया कि जो ए है वो दिल्ली में रहता है, सी जो है मुंबई में रहता है। प्लेसेस के नाम दे सकते हैं, कलर्स के नाम दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी क्या दे सकता है, एक वेरिएबल दे सकते हैं। और कभी कभी आजकल तो 2 वेरिएबल्स भी दिए जाते हैं। सबकी बात समझ में आई। सब क्वेश्चंस के तो डिस्कस करेंगे लेकिन मैं अभी आपके माइंड में क्लियर करना चाह रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कभी कभी इसमें ब्लड रिलेशन भी डाल दिया जाता है। क्या, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते हैं। सबको बात क्लियर हुई लीनियर की। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर्कुलर। सर्कुलर में भी क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ सिटीज, कुछ भी x y z कितने भी दे सकता है। हमें बात करी गई है सर्कुलर की, हमने सर्कल बना लिया। उसने बोला कि इस सर्कल में जो है टोटल 8 लोग बैठे हैं। मैंने ड्रॉ कर लिए, कितने लोग बैठे टोटल, 8 लोग बना लिए। सब लोग केंद्र की तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। कहाँ फेस कर रहे हैं, केंद्र की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, केंद्र में। हमें कुछ मतलब नहीं केंद्र में करे चाहे बाहर करे, चाहे आधे केंद्र में करे आधे बाहर करे। हमें सिर्फ इतना सा रूल पता है, जिधर एरो जा रहा है उधर हम हाथ रख लेंगे। पीछे वाला लेफ्ट होता है, आगे वाला राइट होता है। इसी में अगर सबके सब बाहर फेस कर रहे हैं, जितने भी हैं वो सब कहाँ फेस कर रहे हैं, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो उस चीज़ में भी हमें पता है क्या करना है। मैंने यहाँ पे लिखा तो इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला राइट हो जाएगा। अब कभी कभी इसमें और क्या केस होगा, कुछ अंदर कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर कर रहे हैं। तो बाहर वालों की तो ये होगा, अंदर करेंगे तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, इधर राइट आ जाएगा। सबको बात क्लियर है। अब इसमें भी क्या हो सकता है, वेरिएबल दे सकते हैं क्वेश्चन में। सबको बात क्लियर है। एक वेरिएबल दे सकता है, 2 वेरिएबल दे सकता है, ब्लड रिलेशन के भी लिंक्ड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्क्वायर और रेक्टेंगल कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कैसे दिया होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, वो बोलते हैं कि 4 लोग कॉर्नर में बैठे और 4 लोग बीच में बैठे हैं। ये ऐसे, इसमें हमें ऐसी प्लेसिंग करनी होती है। अब वही चीज़ है,
अगर केंद्र की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल सब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो हाथ रख के, लेफ्ट हैंड रख के मैं लेफ्ट और राइट पता कर सकती हूँ। उसी तरह अगर ये बाहर देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है? और रेक्टेंगल में भी क्या होता है, सेम ही प्लेसिंग होती है। अब इसमें भी कुछ भी ट्विस्ट दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबको ये बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सब उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करें और फिर नहीं बनता है तो सोल्यूशन को देखें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला 8 फ्रेंड्स है, GHIJNOPQ। सब लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं लेकिन सेम ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर कुछ नहीं होता। तो मैंने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ भी मेंशन नहीं है डायरेक्शन। तो हमें पता है जब डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है तो हम उसमें क्या ले लेते हैं, नॉर्थ ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखो एक केस और बना लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन में होता ही है कि एक केस और बनता ही है। 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने फ्रेंड्स है, 8 फ्रेंड्स। पहला बोला है H सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ O। O के राइट में कौन बैठता है, H बैठता है सेकेंड राइट में। तो H सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ O। क्या इस कंडीशन को मैं फिक्स कर सकती हूँ, उसमें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ना मुझे O की फिक्स्ड पोजीशन पता है ना H की। मुझे पता है सबसे पहले मुझे फिक्स्ड पोजीशन जिसकी है उसको पुट करना है। सेकेंड, O sits at the one of the extreme end of the line। उसने बोला O जो है एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। तो हमने देखा या तो O यहाँ बैठा होगा या हमने देखा O यहाँ बैठा होगा। और जब एक्सट्रीम एंड बोल दिया गया है तो मतलब ये फिक्स हो गया, इसके इधर कुछ नहीं आ सकता, और ये भी फिक्स हो गया, इसके इधर कुछ नहीं आ सकता। दूसरी लाइन, अब देखो हमें O की पोजीशन पता पड़ गई तो हम H को फिट कर सकते हैं। तो उसने क्या बोला, H सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ O। फर्स्ट सेकेंड ये H आ गया। राइट कैसे पता पड़ेंगे, हमने हमारा हाथ रखा लेफ्ट साइड और ये वाला हमें पता है राइट होता है। अब यहाँ पर मैं आगे क्या H को फिट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ये एक फिक्स्ड हो गया तो मैं H को, तो ये केस मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा कंटिन्यू करता है। लेकिन इसी केस को मैं यहाँ पर और लिख लेती हूँ ताकि कोई कंडीशन बने तो मैं हाथ के उसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन H और N। H और N के बीच में 3 लोग बैठे हैं। इधर तो 3 लोग आएंगे नहीं, इधर ही आएंगे, 1 2 3 N, क्योंकि क्या बोला गया है, H और N के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे। यहाँ पर भी 1 2 3 N। सबको बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बोला गया है I सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। J के थर्ड लेफ्ट में I बैठा है। कैसे चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ J को रखती हूँ तो लेफ्ट में तीसरी पोजीशन तो है ही नहीं, तो यहाँ फिट होगा ही नहीं। यहाँ रखती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड O बैठा है, तो क्या I आएगा, नहीं आएगा। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ रखती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ मेरा I आ सकता है। लेकिन क्या मैं आगे बढ़ के चेक नहीं करूँगी, करूँगी। हो सकता है आगे भी कंडीशन फिक्स हो रही है। अगर मैं यहाँ J रख रही हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड I, तो यहाँ नहीं आएगा, ये H आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ J रखूँगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड I यहाँ फिट हो रहा है, तो 2 कंडीशन बन रही, तो इस कंडीशन को मैं नीचे आने में लिख देती हूँ, J फर्स्ट सेकंड थर्ड। यह हो गया। सबको बात क्लियर है। फिर उसने बोला गया है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन J और G। J और G के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ये रहा J, 2 लोग बैठे हैं, तो 1 2 क्या है G लिख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि I है। इधर मैं बात करूँ तो 1 2 और यहाँ पर मैं G लिख सकती हूँ। उसी तरह इधर बात करूँ 1 2, यहाँ G, क्या I की जगह G लिख सकती हूँ, बिल्कुल नहीं सकती हूँ। और इधर मैं जा नहीं सकती हूँ, तो ये केस मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसने बोला P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। P जो है वो N के पास नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर P नहीं आएगा, तो P कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या बचा गया एक एलिमेंट, Q, तो Q अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो ये केस मेरा क्या हो गया, सही हो गया। सबको बात क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन दिए हुए, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द लाइन। इन लाइन में से सबसे राइट में कौन बैठा है, कैसे चेक करेंगे राइट, जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ हाथ रखे, हमें पता है ये लेफ्ट है ये राइट है, तो सबसे एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, G। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, G वाला। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर E, G का कौन से पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, E। Who among the following sits exactly between J और G। उसने पूछा है J और G के बीच में कौन बैठा है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है OQ, HO, OP, NQ, HN, तो कौन सा आंसर हो जाएगा,
एन क्यू या फिर क्यू एन, ये बैठे जे और जी के बीच में। थर्ड क्वेश्चन बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एन, पी की पोजीशन एन से क्या है। तो हम देखते हैं पी जो है एन के लेफ्ट में आ रहा है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या आ रहा है थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अगर एक बार हम अरेंजमेंट को सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और हमेशा 5 क्वेश्चंस तो दिए हुए ही होते हैं और 5 नंबर बहुत इजीली मिल जाते हैं। सबको स्ट्रैटेजी समझ में आई? आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है। सब लोग खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो फिर सोल्यूशन देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसने बोला A, B, C, D, E, F, G, H and J are sitting around a circle facing the center। 9 लोग बैठे हैं और सबकी सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। कौन कौन है? A, B, C, D, E, F, G, H। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। A, B, C, D, E, F, G, H और एक जे भी है। तो टोटल कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं और सब लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उस सर्कल में 9 लोगों को बिठा देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और सब के सब कहाँ फेस कर रहे हैं? केंद्र की ओर। तो ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि सबकी सब सेंटर में फेस कर रहे हैं। अब हम रीड करते हैं आगे का। C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। C जो है वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ A। क्या हम इसको फिट कर सकते हैं? अभी नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिट करेंगे। फिर उसमें बोला गया E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ A। E जो है वो फोर्थ है टू द राइट ऑफ A। आगे बोला गया D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। F is third to the right of B and G is not an immediate neighbor of A। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हम पहले स्टेटमेंट को फिट करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला C sits third to the left of A। हम सबसे नीचे A को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला जो C है वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ A। मुझे पता है लेफ्ट है तो मुझे इधर जाना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब C जो है वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ A। फिर बोला गया है E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ A। E जो है वो फोर्थ राइट से A के, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ A। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J। D जो है फोर्थ है टू द लेफ्ट ऑफ J हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हु। ध्यान रखना जब भी हु आता है तो हु जो है वो उसके पहले लिखे वाले अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है। जैसे इसमें बोला गया क्या है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, और हु के पहले क्या लिखा है? जे। तो इसका मतलब होता है कि जो जे है वो क्या है? सेकेंड टू द राइट ऑफ A। सबको ये बात क्लियर है? तो J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, तो फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे मेरा क्या आ गया? J आ गया। और उसने उसके पहले क्या बोला था कि D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J, तो लेफ्ट यहाँ से जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो D मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर उसने बोला F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, और फिर बोला G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। G जो है वो A के नेबर, A के पड़ोसी नहीं है, मतलब इन दोनों जगह G नहीं आएगा। तो मतलब G या तो क्या लिखेंगे हम, इसको मैं कलर्ड पेन से लिखती हूँ, या तो G हमारा यहाँ आएगा या तो हमारा G आएगा। 2 पोजीशन G के लिए बच रही है। और एक लाइन हमें और फिट करनी है कि जो F है वो थर्ड टू द राइट ऑफ B है। F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ ये कंडीशन फिट करूँ, और एक G यहाँ आएगा ही, यहाँ मैं G को रख नहीं सकती हूँ। तो मैंने देखा उसने बोला F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। अगर मैं B को यहाँ बैठाऊँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मेरा F यहाँ पर आ रहा है और एक G ऑलरेडी यहीं रहेगा, तो प्लेस्ड हो गया, हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इधर B लिख रही हूँ और उसने बोला F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, राइट मुझे पता है लेफ्ट हैंड करके कर लेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ मेरा F आ गया और यहाँ G नहीं आएगा, तो G ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ प्लेस हो जाएगा। सबको बात क्लियर है? क्या चीज़ बच रही है? A प्लेस हो गया, B प्लेस हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, क्या बच रहा है? H। तो H हमारा बची हुई जगह पे ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। सबको ये बात क्लियर है? अब उसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज H पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू E।
ई के रिस्पेक्ट में एच की क्या पोजीशन है। मैं देखती हूँ ई और एच यहाँ जा रहा है, तो अब देखो, अब ई की जो एच की पोजीशन है मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ और यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। अब मुझे क्या करेक्ट है वो ऑप्शन के थ्रू पता पड़ेगा। सबसे पहले मैं इधर देखती हूँ तो एच जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट है, और अगर मैं इधर से देखती हूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्या है, राइट से। अब मैं ऑप्शन वेरीफाई करती हूँ तो पहला ऑप्शन ही मेरे को दिया हुआ है कि थर्ड टू दी लेफ्ट, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी में दूसरा बोला गया है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में तीसरा कौन है, ये मैंने हैंड रख लिया, राइट इधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कौन है तीसरा, सी। थर्ड क्वेश्चन है हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में पांचवा कौन है, तो राइट इधर आएगा, 1 2 3 4 5, तो कौन है फिफ्थ में, ए है। तो एक बार जब हमारा बन जाता है पूरा अरेंजमेंट तो बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट बोला गया हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो हमने देख लिया कौन है, एफ है, ये रहा सेकंड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बोला गया हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो कौन है डी के इमीडिएट राइट में, एफ है। तो क्वेश्चंस तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर एक बार हमने क्या कर लिया, अरेंजमेंट को इजीली सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड, सबके सब एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सब लोग केंद्र की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो वही है, हमने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 3 4 5 6 7 8, और सबकी सब किधर बैठे हैं, केंद्र की तरफ फेस करके। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने बोला R इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, R जो है फोर्थ है टू द लेफ्ट ऑफ P, हम प्लेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने P को बैठाया और R इज फोर्थ टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि R जो है क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P है। हु, और हमें पता है हु जो है उसके पहले वाले वर्ड को रिप्लेस करता है, तो उसमें लिखा है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, इसका मतलब P जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ S है, मतलब मैं S को यहाँ बैठाऊंगी तब वो कंडीशन फुलफिल होती है कि जो P है सेकेंड टू द राइट है, ये राइट जा रहा है तो P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S। नेक्स्ट लाइन उसमें बोली गई है V इज फोर्थ टू द राइट ऑफ S, V जो है चौथा है S से, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो V क्या आ गया, फोर्थ, ये राइट इधर आएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो V क्या हो गया, फोर्थ टू द राइट ऑफ S। Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, ना हमें कोई W दिया है ना Q दिया है, हम आगे पढ़ते हैं। Who is not an immediate neighbor of P और S, मतलब जो W है ना तो P के पास आएगा ना S के पास आएगा, मतलब ना W इधर आएगा ना W इधर आएगा ना W इधर आएगा, एक ही जगह खाली बच रही है, इसका मतलब W को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। और लाइन क्या बोली गई है, Q is fourth to the left of W, इसका लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो Q मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है, Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, Z जो है R का नेबर नहीं है, तो कौन सी जगह खाली बच रही है, कोई हमें दिख रही है क्या, कितनी, ये वाली जगह खाली बच रही है, तो Z हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जो चीज़ बची है वो यहाँ प्लेस हो जाएगी, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T कहीं भी प्लेस नहीं हुआ तो बचा हुआ T जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। सबको ये बात क्लियर है। क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, तो V के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, W। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, हमने सिंपल से हाथ रखा, हम देखा राइट इधर है तो कौन बैठा है, T बैठा है। तीसरा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, पहला जो पर्सन है वो सेकंड के राइट में बैठना चाहिए। ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, VW, अगर मैं VW की बात करूं तो क्या पहला दूसरे के राइट में है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने क्या बोला गया है, फर्स्ट पर्सन को राइट में बैठना है, तो VW की बात करी तो ये W के लेफ्ट में, क्या W के राइट में है क्या, V नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दिया है RT, तो अगर मैं बात करूं T ये रहा, R के T के राइट में है पहला, बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है WR, W और R, क्या R W के फर्स्ट राइट में है, बिल्कुल नहीं।
QP, अगर मैं QP की बात करूँ तो ये भी इसके राइट में ही है। अगर मैं बात करूँ ZP की तो Z जो है P के कहाँ पे है, फर्स्ट राइट में है, तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ZP। अब इसका जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो लोग आप खुद से ट्राई करें, बन तो गया है, सिर्फ उसका आंसर करना है। क्या दिया हुआ है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ R, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। कल हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चन की क्या करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।